हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, एगाथा ऑल अलोंग एक ऐसी सीरीज है जो सुपरनेचुरल स्टोरी टेलिंग और इमोशनल डेप्थ के कॉम्बिनेशन के साथ व्यूअर्स को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। सीरीज में मिस्ट्री, इमोशंस और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का बेहतरीन मिक्स देखने को मिलता है, जिसमें लव, सैक्रिफाइस, लाइफ और डेथ के बीच का स्ट्रगल प्रोमिनेंट है। सीरीज के फाइनल 2 एपिसोड 8 और एपिसोड 9 ने कहानी को एक ग्रिपिंग और अनएक्सपेक्टेड कंक्लूजन पर ले जाके खत्म किया, जो ऑडियंस के दिल को छू गया। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों हैप्पी दिवाली। तो दोस्तों, कहानी के एंड के इन चैप्टर्स में इमोशंस का तूफान, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और कैरेक्टर बॉन्डिंग सब कुछ है जो स्टोरी को एक अलग लेवल पे ले जाता है। सब कुछ उस वक्त स्टार्ट होता है जब हमें ये पता चलता है कि एलिस, जो स्टोरी का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, वो अब मर चुकी है। यहाँ डेथ का एम्बॉडीमेंट होता है, जिसे रियो कहा जाता है। वो एलिस की सोल क्लेम करने के लिए आती है, लेकिन एलिस हार मानने वाली नहीं है। वो अपने जीने की गुहार लगाती है और ये आर्ग्यूमेंट करती है कि उसकी लाइफ में अभी काफी काम बाकी है, स्पेशली प्रोटेक्टर बन के दूसरों की मदद करना। वो रियो को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि उसका मिशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन रियो बिना इम्प्रेस्ड हुए उसे याद दिलाती है कि वो प्रोटेक्ट करते हुए ही मर गई थी और ये उसके जर्नी का एंड था। ये इमोशनल मोमेंट एक ऐसे बड़े कन्फ्लिक्ट को स्टार्ट करता है जो पूरी सीरीज में लाइफ और डेथ के बीच के स्ट्रगल को हाईलाइट करता है। वहीं स्टोरी में आगे बढ़ते हुए हम लिलिया के सैक्रिफाइस की तरफ फोकस करते हैं, जो उसके फ्रेंड्स जेन और बिली के बीच में टर्मोइल और ग्रीफ क्रिएट कर देता है। उनका दर्द और लॉस उस इमोशनल डेप्थ को रिप्रेजेंट करता है जो सीरीज को और पावरफुल बनाता है। इसी वनरेबल मोमेंट में एगाथा का रियो से एनकाउंटर होता है और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट सामने आता है। एगाथा, जो सुपरनेचुरल पावर्स और प्रोटेक्टर इंस्टिंक्ट के साथ पहचानी जाती है, एक छोटे लड़के बिली के साथ मैटरनल कनेक्शन फील करने लगती है। ये नई लेयर एगाथा के कैरेक्टर को और भी इंटरेस्टिंग और कॉम्प्लेक्स बनाती है, क्योंकि अब वो सिर्फ प्रोटेक्टर नहीं बल्कि एक मदर फिगर की तरह बिहेव करती है। वहीं एगाथा और रियो के बीच की कन्वर्सेशन में ये रिवील होता है कि एगाथा बिली को हार्म नहीं कर सकती। अगर वो उससे कुछ भी गलत करती है तो वो एक रीइंकार्नेशन साइकिल को ट्रिगर कर देगा, जिसमें बिली दूसरी फॉर्म में वापस आएगा। इस रियलाइजेशन से एगाथा रियो को एक बोल्ड प्रॉमिस करती है, वो बिली को उसके पास ले आएगी, बस अगर रियो उसका पीछा छोड़ दे। ये प्रॉमिस एगाथा की बिली के लिए प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट को एम्फेसाइज करता है और ये भी दिखाता है कि वो किस तरह अपने प्यार और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस बना रही है। आगे कहानी में जेन और बिली अपनी लास्ट जर्नी पर निकलते हैं, जो उनके रिजॉल्व को टेस्ट करती है और उन्हें उनके सबसे बड़े फियर्स फेस करने पर मजबूर करती है। लेकिन वो अपनी जर्नी का स्टार्ट पॉइंट पे वापस आ जाते हैं, जो सिचुएशन में एक नई टेंशन क्रिएट करता है। इस अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट से ये क्वेश्चन रेज होते हैं कि क्या उनकी डेस्टिनी उनके कंट्रोल में है या ये सब बस एक इल्यूजन है। एक मोमेंट ऑफ डिस्पेरेशन में ट्रायो एक बेसमेंट में ट्रैप हो जाते हैं, जो उन सब के अनसेटलिंग मेमोरीज और पास्ट एक्सपीरियंसेस से भरा होता है। हर कैरेक्टर अपने पर्सनल डीमंस को फेस करने पर मजबूर होता है और उनके लिए वो आइटम्स जो उन्होंने कलेक्ट किए थे बस एक यूजलेस बैगेज लगने लगते हैं। जेन अपने गुस्से में एक अनबाइंडिंग स्पेल कास्ट करती है, जिससे वो अपने पावर्स वापस पा लेती है, लेकिन इसी स्पेल के चक्कर में वो डिसअपीयर हो जाती है। ये ट्विस्ट उनके जर्नी की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को हाईलाइट करता है और ये भी दिखाता है कि किस तरह इमोशन से ड्राइवन एक्शंस अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंसेस को जन्म देते हैं। वहीं कैरेक्टर्स की स्ट्रगल्स में एगाथा एक पिवटल फिगर बन के सामने आती है। उसका डीप सुपरनेचुरल कनेक्शन उसके कैरेक्टर को और भी मिस्टीरियस और स्ट्रॉन्ग बनाता है और उसके आने से स्टोरी में एक नई होप आती है, जहाँ एगाथा और बिली का पार्टनरशिप डेवलप होता है जब वो उसकी मेमोरी नेविगेट करती है। टॉमी के सोल को बचाने के लिए ये कनेक्शन दिखाता है कि किस तरह शेयर्ड एक्सपीरियंसेस और बॉन्ड्स स्ट्रेंथ होते हैं और स्टोरी में इमोशनल डेप्थ और बढ़ जाती है। एगाथा के कैरेक्टर की जर्नी में हमें उसका एक ट्रेजिक पास्ट भी देखने को मिलता है। हमें पता चलता है कि एगाथा का बेटा निकोलस को रियो ने उससे छीन लिया था। ये ट्रेजिक बैक स्टोरी एगाथा के कैरेक्टर को और भी डीपर कॉम्प्लेक्स बनाती है, जिसमें ग्रीफ और वेंजेंस का एक अलग ही डेप्थ है। एगाथा रियो के अगेंस्ट अपने सन के लिए एक आखिरी स्टैंड लेती है और स्टोरी में उसका करेज और रिजिलियंस हमेशा याद रहता है। स्टोरी के क्लाइमेक्स के पास आते हुए टेंशन और भी एस्केलेट होती है। एक क्रूशियल मोमेंट तब आता है जब एगाथा अपनी पावर्स का यूज करती है और उस डार्कनेस को कन्फ्रंट करने के लिए जो उसके सन को थ्रेटन कर रही है। गुड और एविल के बीच का बैटल और भी इंटेंस हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उनके स्ट्रगल में स्टेक्स कितने हाई है और कैरेक्टर अपने फियर्स फेस करता है और नैरेटिव और भी एंगेजिंग और थ्रिलिंग बन जाता है। इन सब के बीच बिली को एक हार्ट ब्रेकिंग ट्रूथ का पता चलता है कि वो खुद उन मॉन्स्टर्स का क्रिएटर है जो उसे और उसके फ्रेंड को हॉन्ट कर रहे हैं। ये रियलाइजेशन उस पर एक इमोशनल वेट डाल देती है और वो गिल्ट और डिसअपीयर के अंडर चला जाता है। इस गिल्ट और
और रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक्सप्लोरेशन एक पावरफुल रिमाइंडर है कि किस तरह एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, स्पेशली जब मैजिक और रियलिटी एक दूसरे में इंटरवीन हो जाते हैं। लेकिन ये स्टोरी सिर्फ डार्कनेस पर ही फोकस नहीं करती, उसमें होप की भी कमी नहीं है। एगाथा बिली को ये याद दिलाती है कि उसके पावर्स ने सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं बल्कि लाइफ भी क्रिएट की है और कुछ लोगों की जान भी बचाई है। क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन की इस डुअलिटी के साथ हर कैरेक्टर के इनर कॉन्फ्लिक्ट और इमोशंस को और डीपली एक्सप्लोर करती है। स्टोरी के एंड तक आते हुए एगाथा और बिली एक नए अलायंस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं जो आने वाली चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार है। स्टोरी के फाइनल मोमेंट्स एक सेंस ऑफ क्लोजर लेकर आता है, लेकिन साथ ही नए शुरुआत की भी हिंट देता है। उनका टॉमी को ढूंढने का मिशन होप का एक सिंबल बन जाता है जो फैमिली और फ्रेंडशिप के एंड्योरिंग बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। सीरीज के फिनाले के बाद फैंस के लिए ये एक रिफ्लेक्शन का मोमेंट बन गया है जिसमें वो अपने फेवरेट मोमेंट्स और एपिसोड को याद करते हैं। कहानी के इम्पैक्ट को फैंस के रिएक्शंस और डिस्कशन में क्लियरली देखा जा सकता है। कहानी के प्लॉट ट्विस्ट, कैरेक्टर आर्क्स और क्रिएटिव चॉइसेस ने सुपरनेचुरल जनरा को एक नई डेफिनेशन दी है और ये सीरीज फैंस के दिल में एक स्पेशल जगह बना चुकी है। वहीं फैंस को कहानी के फ्यूचर को लेकर थ्योरीज और स्पेकुलेशंस के थ्रू एंगेज होने का मौका मिलता है जो सीरीज के इम्पैक्ट को और भी डिपेंड करता है। सीरीज के फिनाले से हमें ये याद रहता है कि लव, सैक्रिफाइस और होप कितना पावरफुल रोल प्ले करते हैं लाइफ और डेप्थ के इस इंटरनल स्ट्रगल में। इन कंक्लूजन, एगाथा ऑल अलोंग एक ऐसी रिच स्टोरी है जो ऑडियंस के साथ रिजोनेट करती है और सुपरनेचुरल नैरेटिव्स को एक मीनिंगफुल डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी देती है। सीरीज का फिनाले इमोशन, कॉन्फ्लिक्ट और रिजोल्यूशन का एक बेहतरीन ब्लेंड प्रेजेंट करता है जो सुपरनेचुरल स्टोरी टेलिंग में एक नई स्टैंडर्ड सेट कर चुका है। तो दोस्तों, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी हमें कमेंट करके अपने सजेशन शेयर कर सकते हैं और अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।